तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी और जो महाराष्ट्र के भीतर एक लोकसभा क्षेत्र है औरंगाबाद, और औरंगाबाद के भीतर लगभग 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। तो इसमें से हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीटें, 2 ऐसी सीटें जहां पर MIM पार्टी मजबूत स्थिति में है। पिछली बार के मुकाबले 2014 में भी एक सीट से MIM पार्टी को जीत मिली थी। इम्तियाज़ जलील साहब विधायक बनकर महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचे थे। उसके बाद से 2019 में 2 ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र के भीतर, औरंगाबाद के भीतर 2 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां से MIM पार्टी 2 नंबर पर रही थी। तो एक महाराष्ट्र के भीतर जो औरंगाबाद है उसके भीतर जो विधानसभा की सीटें हैं, औरंगाबाद जो सेंट्रल विधानसभा की सीटें हैं वहां से MIM पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये वो सीटें हैं और ये ऐसी सीटें VVIP सीट है जहां से लोगों की नज़र होती है गिनती के दिन। यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब भी 2014 में जीतकर महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुँचे, जो कि महाराष्ट्र के MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, और औरंगाबाद से वो लोकसभा के भीतर भी पहुँच चुके हैं। और ये एक ऐसी सीट है जहाँ से MIM पार्टी ने औरंगाबाद के भीतर अपना एक राजनीतिक कैरियर की बोल सकते हैं शुरुआत इसी जगह से इम्तियाज़ जलील साहब ने करने का काम किया, औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा सीट से। तो 2014 में MIM पार्टी को जीत मिली थी यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब को। अगर हम वोट की बात करते हैं तो इम्तियाज़ जलील साहब को 2014 में लगभग 61,843 वोट लेकर आए थे वो, और वो जीत भी दर्ज करने में सफल रहे, विधानसभा के भीतर पहुंचने में सफल रहे। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो इससे कहीं ज़्यादा वोट MIM पार्टी को मिला, लेकिन फिर भी हार मिली और 2 नंबर पर पार्टी पहुंच गई। अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 2019 में जो पार्टी को जो जीत मिली वो शिवसेना पार्टी को, जो कि प्रदीप जायसवाल है, उनको जीत मिली। और इनको एक 2009 में भी जीत मिली थी। 2009 में भी ये विधायक बने थे प्रदीप जायसवाल। उसके बाद से फिर 2014 में जो है वो विधायक बने इम्तियाज़ जलील साहब। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं तो 2019 में फिर विधायक बने प्रदीप जायसवाल। तो 2019 में जो नासिर सिद्दीकी जो है उनको MIM पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया था, उनको टिकट दिया गया था। लेकिन ये भी वोट तो इम्तियाज़ जलील साहब से ज़्यादा लाने का काम किया गया नासिर सिद्दीकी की तरफ से, जो कि लगभग हम बात करते हैं तो शिवसेना को 42% वोट मिले, और MIM पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो 35% जो MIM पार्टी को वोट मिला। और जो कि 2019 में लगभग 82,217 वोट जो है वो शिवसेना को, जो MLA है प्रदीप जायसवाल, उनको मिले। तो 82,217 वोट जो मिले वो शिवसेना के विधायक को मिले। और वहीं हम बात करते हैं तो लगभग 50,000 वोट 2009 में प्रदीप जायसवाल लाकर भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। तो ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टिकट का जो है अनाउंस कर दिया गया है। वो इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से टिकट के हकदार थे, ऐसा बताया जा रहा था कि यहाँ से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो चुनाव पिछली बार लड़ चुके हैं 2014 में, और 2019 में वो सांसद बने थे तो उनकी जगह दूसरे को लड़ाया गया था। लेकिन अब कन्फर्म हो गया कि यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब वो चुनाव, विधायकी का आमदार का चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे। अब वो नांदेड़ से बाई इलेक्शन जो हो रहा है लोकसभा का, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। ये साफ लगभग हो गया है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया है नासिर सिद्दीकी के नाम को लेकर के कि ये औरंगाबाद के जो सेंट्रल विधानसभा की सीटें हैं वहाँ से नासिर सिद्दीकी साहब उम्मीदवार होंगे, और इनको बधाई भी देने का काम किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस बात से साफ हो चुका है कि एक सीट से ही औरंगाबाद सीट जो है
वो एक नासिर सिद्दीकी साहब लड़ेंगे और एक जो औरंगाबाद जो ईस्ट सीट है वहाँ से किसी और को कैंडिडेट बनाया जाएगा। और इम्तियाज़ जलील साहब, इससे पता यही चलता है कि वो मतलब कि असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, वो एमपी का चुनाव लड़ेंगे नांदेड़ से, जो नांदेड़ का लोकसभा का सीट खाली हुआ है, जहां से चर्चा अभी चल रही है कि कहां से लड़ेंगे। और उन्होंने खुलकर कहने का काम किए थे इम्तियाज़ जलील साहब के, जैसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फैसला होगा हम उनको मानने को तैयार होंगे। वो अगर दोनों से बोलेंगे लड़ने को, मैं दोनों से लड़ने को तैयार हूँ। वो बोलेंगे एक किसी जगह से लड़ने को, तो मैं वहाँ से लड़ने को तैयार हूँ। अगर वो बोले ना लड़ने को, तो फिर मैं उस पर भी तैयार हूँ। मतलब कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के फैसले को सर आंखों पे लेने को बताया था कि जो उनका फैसला होगा हम उनको मानने को तैयार है। तो इससे ये साफ हो गया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। और नासिर सिद्दीक को विधायकी का जो चुनाव हो रहा है, असेंबली का जो इलेक्शन हो रहा है, वो नासिर सिद्दीक जो है वो इस बार 2024 के असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले हैं औरंगाबाद सेंट्रल से, जो कि काफ़ी मजबूत सीट मानी जाती है एमआईएम पार्टी के लिए। यहाँ से काफ़ी मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो जाता है। और अभी जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील साहब वो खाली वहाँ पर रहेंगे और इस बार उसको नांदेड़ से चुनाव लड़ना है और उसको पूरे महाराष्ट्र के भीतर जाकर चुनाव प्रचार करना है, अलग अलग सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार करना है, तो वो ज़्यादा सीटों को जिता सकते हैं। अलग अलग सीट पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे तो वो ज़्यादा सीटों पर उनका प्रभाव होगा, इसलिए कहीं ये फैसला लिया गया होगा। जो भी है अच्छा, पार्टी ने जो भी फैसला लिया है वो लोगों के हक के लिए अच्छा फैसला लिया है। तो ये अपडेट आज की अभी की खबर ये निकल कर आ रही है। कुछ देर पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट डाला गया है कि नासिर सिद्दीक को एमआईएम पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा से। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, नासिर सिद्दीक साहब के लिए। और जो महाराष्ट्र के भीतर और ख़ास तौर से औरंगाबाद के भीतर, औरंगाबाद जो असेंबली, जो सेंट्रल असेंबली है, उनकी जनता, उनके जो कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी के, उन सब के लिए खुशी की लहर है, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि नासिर सिद्दीक साहब वो चुनाव लड़े, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से पार्टी के लिए मेहनत करते आ रहे हैं, पार्टी का विस्तार ज़मीनी स्तर पर करते हुए नज़र आ रहे थे। तो ये अपडेट मैंने अब तक पहुँचाने का काम किया, जो कि एक सीट जो बाकी थी ऐलान नहीं किया गया था। बाकी ऐलान तो कर दिया गया था कि इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये फैसला नहीं किया गया था। लेकिन जिस सीट से इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव लड़े थे विधायकी का, वो विधायक बनकर आए थे, उस सीट से एमआईएम पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया है। तो इससे ये समझ आ रहा है कि इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव जो असेंबली का नहीं लड़ेंगे। आगे इस बात को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के जो भी आगे अपडेट होगा कि इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव लड़ेंगे तो किसी और जगह से भी लड़ सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, या किसी एक ही जगह से सिर्फ वो नांदेड़ से चुनाव लड़ेंगे, जो भी अपडेट होगा इस चीज़ को लेकर के फिर से मैं अब तक अपडेट करने की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो भी अपडेट होगा तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।